2025 शुरू हो चुका है और अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो तो अपने मनी गेम को लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में पैसा सिर्फ ज़रूरत नहीं है बल्कि एक टूल है जो आपको अपने सपने जीने का मौका देता है। लेकिन एक सवाल, क्या आप अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज कर रहे हो? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले 10 मनी रूल्स फॉर 2025 जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। रेडी हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब आपकी सैलरी या इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले आपके फ्यूचर के लिए सेव होना चाहिए। एक सिंपल फार्मूला फॉलो करो। 50% इसेंशियल्स के लिए जाएगा, रेंट, खाना और बिल्स। 30% अपने वांट्स के लिए रखो, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम या वीकेंड ट्रिप्स। और 20% इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये पैसा आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगा। अब सोचिए, अगर आप हर महीने 50,000 कमा रहे हो और 10,000 इन्वेस्ट करते हो तो अगले 10 सालों में कंपाउंडिंग के थ्रू कितना पैसा हो सकता है? हिंट, करोर्स। अभी से शुरू करो। वैसे एक सवाल, क्या आपको पता है कि 100 रुपीज़ डेली का चाय और कॉफ़ी बजट भी करोड़ बना सकता है? शॉकिंग, राइट? लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है। एक अचानक मेडिकल इमरजेंसी या जॉब लॉस सब कुछ हिला सकता है। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है जो कम से कम 6 महीने तक का एक्सपेंसेस कवर करे आपका। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 30,000 है तो 1.8 लाख का फंड रेडी रखो। ये फंड एफडी में या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखो, जहाँ से जल्दी एक्सेस मिल जाए। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो क्या होगा? आपको अननेसेसरी लोन्स लेने पड़ेंगे जो और ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 5,000 मंथली एसआईपी करते हो एट 12% रिटर्न तो अगले 20 सालों में वो 50 लाख बन जाएगा। लेकिन अगर वही एसआईपी 10 साल डिले करो तो फाइनल अमाउंट आधा रह जाएगा। टाइम इज मनी लिटरली। वैसे क्या आपको लगता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच लोगों का काम है? गलत। आज 500 से भी इन्वेस्टिंग शुरू की जा सकती है। जब सैलरी बढ़ती है तो हम अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड कर लेते हैं, नई गाड़ी, ब्रांडेड क्लोथ्स एक्सेट्रा। लेकिन सेविंग वही पुरानी रह जाती है। इससे बचा जा सकता है अगर आप अपनी इनकम बढ़ने के साथ सेविंग परसेंटेज भी बढ़ाओ। रिमेंबर, रिच लोग पैसा सेव करते हैं, पुअर लोग पैसा खर्च करते हैं। इंडिया में टैक्स प्लानिंग को इग्नोर करना एक बड़ी गलती होती है। सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख तक सेव करो ELSS फंड्स या PPF में इन्वेस्ट करके। और अगर नए टैक्स रिजीम में हो तो इंश्योर करो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन का फुल बेनिफिट उठाओ। अगर टैक्स प्लानिंग नहीं किया तो अननेसेसरी पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। क्या ये सही लगता है? क्रेडिट कार्ड्स का मिसयूज मत करो। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट 36 to 40% एनुअली तक होता है। अगर EMI अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो अननेसेसरी चीज़ें मत खरीदो। एक ही जगह पैसा मत लगाओ। गोल्ड, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, सबका बैलेंस रखो। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करता है और रिटर्न्स स्टेबल रखता है। पैसा बनाने का सबसे बड़ा टूल आप खुद हो। नए स्किल्स सीखो जो आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं। कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या स्टॉक मार्केट एनालिसिस जैसे हाई डिमांड स्किल्स पर फोकस करो। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है आप सबके लिए। एक मेडिकल इमरजेंसी बिना इंश्योरेंस के पूरी लाइफ की सेविंग्स खत्म कर सकती है। हर साल अपने इन्वेस्टमेंट और गोल्स को रिव्यू करो। मार्केट कंडीशंस चेंज होती है, इंश्योर करो कि आपका पोर्टफोलियो अलाइंड रहे। वैसे कभी आपने सोचा है कि एक छोटी मिस्टेक आपके करोड़्स का लॉस बन सकती है? अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा और लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीवेबल है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने एक फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना। रिमेंबर, फाइनेंशियल फ्रीडम एक चॉइस होती है जो सिर्फ एक्शन लेने वाले लोग ही अचीव कर पाते हैं। वॉइस विद विवेक साइनिंग ऑफ।